गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों का कहना सिर्फ मेरी मानो तुम सबों में वाग है अपने अंदर की तपिश को पहचानो। हाथ लगा चुके थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ दिया कि कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और बॉडी में जो जो फंक्शन हो रहा है वो किस किस तरह से होता है। तो हमने ये पाया कि नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। एंड दूसरा हमारे अंदर जो इंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि ग्लैंड्स है, जो ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती है, उससे होता है, जो कि अभी पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने बेसिकली आपको न्यूरॉन्स पढ़ लिया था, बेसिकली हम लोगों ने ब्रेन पढ़ लिया था कुछ। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको स्पाइनल कोड के बारे में। तो लास्ट क्लास को अगर आप जहन में रखें, बात अगर याद करें, तो आपके दिमाग में ये हिट करेगा, ये आएगा कि ब्रेन और स्पाइनल कोड था वो सीएनएस का पार्ट था। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, याद आ गया। तो सिमिलरली ये एक चीज़ तो कॉमन मिला कि सीएनएस में हमारा ब्रेन के बारे में भी पढ़ना था, स्पाइनल कोड के बारे में भी पढ़ना था। ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेक्चर मेरा प्रीवियस वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। स्पाइनल कोड आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये पता चला कि सीएनएस के अंदर ये दोनों आता है। दूसरा कि कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है कि ब्रेन के ऊपर में जो कवरिंग थी, जो ये हार्ट कवर है, डेट इज नोन एज क्रेनियम, और अंदर में जो ब्रेन है, मगज ब्रेन और क्रेनियम के बीच में कुछ लेयर्स पाए जाते हैं, 3 टिश्यू लेयर पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं मेनिंजेस, लेयर ऑफ मेनिंजेस। सिमिलरली स्पाइनल कोड में भी, स्पाइनल कोड के जैसे ब्रेन के ऊपर में ये हार्ड कवरिंग है, डेट इज नोन एज क्रेनियम, स्पाइनल कोड के भी जो ऊपर में कवरिंग है, डेट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में हमारा स्पाइनल कोड है। क्लियर? क्रेनियम के अंदर अपना ब्रेन है, सिमिलरली वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अपना स्पाइनल कोड है। क्लियर? तो स्पाइनल कोड के चारों तरफ कौन घेरा हुआ है, कौन मजबूती दिया हुआ है, कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, कौन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर? तो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कोड के बीच में भी 3 लेयर ऑफ टिश्यू है, डेट इज नोन एज मेनिंजेस। मेनिंजेस में हमने पढ़ा था कि जो सबसे बाहर का लेयर है, डेट इज नोन एज ड्यूरा मैटर, जो बीच का लेयर है, डेट इज नोन एज एक्टिनोइड मैटर, और जो सबसे अंदर का लेयर है, मतलब स्पाइनल से जो सबसे ज्यादा नजदीक है, डेट इज नोन एज पिया मैटर। तो मतलब 3 टिश्यूज है, लेयर ऑफ टिश्यूज, जो कि मेनिंजेस कहलाते हैं। ये मेनिंजेस के लेयर कौन है? ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाहर के लेयर, जो बाहर है वो किसके नजदीक आएगा? तो वर्टिब्रल कॉलम के नजदीक आएगा। और किससे सबसे दूर जाएगा? तो स्पाइनल कोड से सबसे दूर है। सेकंड लेयर जो है, जो एक्टिनोइड मैटर कहलाता है, ये बीच का मैटर है। ये वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कोड के बीच का मैटर है, मतलब बीच का लेयर है, दैट इज बीच का मेनिंजेस है। जो अंदर का लेयर है, जो वर्टिब्रल कॉलम से सबसे नजदीक है, दैट मेनिंजेस इज नोन एज पिया मैटर। तो 3 तरह के ये टिश्यूज हैं जो कि मेनिंजेस कहलाते हैं। सिमिलरली जैसे ब्रेन में थे वैसे स्पाइनल कॉर्ड में। तो 2-3 चीज हमने सिमिलरिटीज जो पाया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, कि ब्रेन भी 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से प्रेजेंट है, घिरे हुए हैं, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड भी 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से घिरे हुए हैं, जिसको मेनिंजेस कहते हैं। ब्रेन में भी जो आउटर लेयर है, डेट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में भी जो आउटर मेनिंजेस है, डेट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। ब्रेन में जो सेकंड मेनिंजेस है, डेट इज नोन एज एक्टिनोइड मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में भी जो सेकंड मेनिंजेस है, डेट इज एक्टिनोइड मैटर। ब्रेन में जो सबसे अंदर का लेयर है, जो कि ब्रेन से ज्यादा कनेक्ट है, डेट इज नोन एज पिया मैटर। सिमिलरली स्पाइनल कोड में भी जो स्पाइनल से सबसे ज्यादा कनेक्ट है, जो लेयर है, डेट इज नोन एज पिया मैटर। क्लियर है? अब स्पाइनल कोड मैंने अभी बताया कि स्पाइनल कोड घिरा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से। तो कितने वर्टिब्रल कॉलम से, या वर्टिब्रल कॉलम्स क्या है? वो बोन्स है। डेलिकेट बोन्स भी हो सकते हैं, है ना, हार्ड बोन्स भी हो सकते हैं। तो स्पाइनल कोड घिरा हुआ है, देखो कितना, तो 7, 12, 19, 19 एंड 10, 29 और 29 और 4, 33, मतलब 33 बोन से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना है। तो जब वर्टिब्रल कॉलम हमारा 33 बोन से बना है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड 33 बोन से घिरा हुआ है। क्लियर? समझो लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को। 33 बोन से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस 33 बोन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड घिरा हुआ। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो 33 बोन्स है, ये 33 बोन्स का डिवीजन कैसे है? तो सबसे पहला
सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है जो कि 7 बोन्स के बने होते हैं। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है, तो ब्रेन में हमने पढ़ा था जो पीछे का जो ब्रेन होता है, जो छोटा दिमाग कहलाता है, जो जहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ पाया था, सेरिबेलम पाया था, पॉन्स पाया था, मेडुला ऑब्लंगाटा पाया था। ये तीनों जो था ये ब्रेन के स्टेम कहलाते हैं। तो ब्रेन के स्टेम से एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेन का ये स्टेम है, यहाँ पे से अपना स्पाइनल कोड कनेक्ट होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा से हमारा स्पाइनल कोड कनेक्ट होता है। अगर सवाल आए कि ब्रेन के अंदर किस पार्ट से हमारा स्पाइनल कोड कनेक्ट होता है, तो ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगाटा से हमारा स्पाइनल कोड कनेक्ट होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा से स्पाइनल कोड कनेक्ट है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा से 7 बोन्स की बनी हुई एक हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। मतलब कि मेडुला ऑब्लंगाटा से जो सबसे पहला स्पाइनल कोड का हिस्सा निकलेगा वो सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाएगा। और ये क्या है, 7 बोन्स के बने होते हैं। उसके बाद का जो एरिया आता है थोरैसिक वर्टिब्रा कहलाता है। ये क्या है, कितने बोन्स के होते हैं, 12 के बोन्स के होते हैं। फिर उसके आगे लंबर वर्टिब्रा होते हैं जो कि 5 बोन्स के होते हैं। फिर सैक्रम वर्टिब्रा होते हैं जो कि 5 बोन्स के होते हैं। फिर कॉकिक्स होते हैं जो कि 4 बोन्स के होते हैं। कॉकिक्स मतलब यहाँ पे आप देखोगे कमर की हड्डी के नीचे जो हिप और कमर के बीच में आप एक हड्डी पाओगे, दैट इज नोन एज, क्या कह सकते हैं, कॉकिक्स। आप कह सकते हैं कि जहाँ से पूंछ निकलता है जो हड्डी है, दैट इज कॉकिक्स। पर ह्यूमन बींग को तो पूंछ होते नहीं है, वो फुल स्टॉप लग गया, पर वो हड्डी अभी भी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कॉकिक्स। क्लियर। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को आप कह सकते हो C1 to C7, C फॉर सर्वाइकल। थोरैसिक वर्टिब्रा को कह सकते हो आप T1 से T12, T फॉर थोरैसिक। लंबर वर्टिब्रा को कह सकते हो आप L1 से L5। और सैक्रम वर्टिब्रा को कह सकते हो S1 से S5। और कॉकिक्स को कह सकते हो C1 से C4। उम्मीद है कि समझ में आया है इतना। तो हमने देखा कि जो 33 बोन से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है स्पाइनल कोड को, ये वर्टिब्रल कॉलम का जो 33 बोन्स है उसका डिवीजन है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा पहला वर्टिब्रल कॉलम का जो कि कितने बोन्स से बने हैं, 7 बोन्स से मिलकर बने हुए हैं, जो कि किससे अटैच है, ऊपर में मेडुला ऑब्लंगाटा से अटैच है। उसके बाद वाले हड्डी जो कि 12 बोन्स के होते हैं, दैट इज नोन एज थोरैसिक वर्टिब्रा। उसके बाद का लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद सैक्रम वर्टिब्रा, उसके बाद कॉकिक्स। ये सारे को मिला दिया जाए 7, 12, 5, 5, 4, तो सब मिलकर 33 बोन्स आते हैं। इसी 33 बोन से एक मुकम्मल, एक कंप्लीट, एक पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनता है। और उसी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में अपना डेलिकेट स्पाइनल कोड है, जिसकी प्रोटेक्शन, जिसकी हिफाजत, जिसको इत्मीनान से रखे हुआ है, उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम का ब्रेकअप है। सिमिलरली जब वर्टिब्रल कॉलम का ब्रेकअप है तो स्पाइनल कोड क्या होता है, स्पाइनल कोड स्पोक पर्सन का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, सबको ही जान रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। अगर हमें कोई बात करनी है मिस्टर नरेंद्र मोदी से तो हम डायरेक्ट वहाँ फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे इंडिया को चला रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। तो उनके पास इतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि एक एक जगह पहुँचा जा सके। तो उन्होंने एक जगह पहुंचने के लिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने के लिए, लोगों का दुख को समझने के लिए, सुख को समझने के लिए, लोगों के रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हर जगह कोई ना कोई सेक्टर बैठा लगा, उस सेक्टर में आदमी रखा है कि भैया तुम ये लाओ, मुझ तक जो प्रॉब्लम है मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा। तो मोरल ऑफ द कहानी कि अगर वहाँ तक जाना है तो कोई ना कोई हो सकता है, उनका पीए हो या कोई ऐसा पीएम ऑफिस हो जहाँ हम फ़ोन कर सकते हैं, जहाँ हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बाय मेल, बाय फ़ोन, कुछ भी। और फिर वो इंफॉर्मेशन वहाँ तक जाए। कहने का मतलब है कि पब्लिक और हमारे पीएम के बीच में कोई स्पोक पर्सन होगा जो कि मैसेज लेके जाएगा वहाँ तक। सिमिलरली स्पाइनल कोड, जो इंफॉर्मेशन हम लोग इन्वायरमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जा रहा है, उसको लेकर स्पोक हमारा कौन है, स्पाइनल कोड है। अगर ब्रेन और बाहर के इन्वायरमेंट
का जो इकोसिस्टम का तालमेल को हटाना है तो आप स्पाइनल कोड को हटा दो, स्पाइनल कोड को डैमेज कर दो, तो बाहर का इंफॉर्मेशन वो ब्रेन हमारा रीड नहीं कर पाएगा। जब ब्रेन रीड नहीं कर पाएगा तो ब्रेन कुछ नहीं बता पाएगा। जब ब्रेन कुछ नहीं बता पाएगा तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक पहला जो पार्ट था फिल्म का, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उसमें एक तो कहता था कि सब्जेक्ट है, मतलब हार्ट बीट चल रहा है, आई का प्यूपिल जो कम हो रहा बढ़ रहा है, बट वो आदमी होश में है ही नहीं, जिसको मूवीज में सब्जेक्ट के नाम से दिखाया गया। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे ब्रेन का जो स्पोक पर्सन है दैट इज आवर स्पाइनल कोड, वही इंफॉर्मेशन लेकर बाहर से ब्रेन तक जा रहा है। अब ब्रेन स्टडी करके वही चीज उसको इफेक्ट मार रहा है, तो स्पाइनल कोड से ही वो इंफॉर्मेशन जा रहा है। बाहर से सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन से मोटर नर्व से इंफॉर्मेशन लेकर आगे तक जा रहा है। स्पाइनल कोड नहीं रहेगा तो ना सेंसरी नर्व काम करेगा, ना मोटर नर्व काम करेगा, और हम लोग क्या रहेंगे, जिंदा लाश की तरह बनकर रह सकते हैं। तो स्पाइनल कोड इज द वेरी मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन आवर ह्यूमन बॉडी। क्लियर? और ये स्पाइनल कॉर्ड किससे घिरा हुआ है, तो वर्टिब्रल कॉलम से घिरा हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम कितने बोन्स के बने होते हैं, 33 बोन्स के बने होते हैं। क्या ब्रेकअप है, ब्रेकअप मैंने दे दिया। सिमिलरली स्पाइनल कोर्ड्स में भी जो नर्व्स हैं वो नर्व्स कितने सेगमेंट में है, तो 31 सेगमेंट्स में। याद रहिएगा, वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स है 33 और स्पाइनल कोर्ड्स में नर्व सेगमेंट है 31। तो 31 में कहाँ कहाँ कमी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये सिमिलर 12 रहेगा, ये 12 रहेगा, सॉरी ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, और ये 4 से 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12 8 20, 20 से 10 30 और 31, मतलब कि 31 ये किस में आ जाएंगे, स्पाइनल नर्व सेगमेंट। तो स्पाइनल का जो बाइफर्केशन है, स्पाइनल का जो डिवीजन है वो कितने में है, 31 नर्व जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम, नर्व्स जो इंफॉर्मेशन ले जाने और पहुंचाने और लाने का काम करेंगे, वो 31 नर्व सेगमेंट से ये हमारा स्पाइनल कोड बना है। जिसमें सर्वाइकल जो यहाँ पे वर्टिब्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वाइकल नर्व सेगमेंट। सेगमेंट कितने हो गए, 8। थोरैसिक नर्व सेगमेंट 12, लंबर नर्व सेगमेंट 5, सैक्रम नर्व सेगमेंट 5, कॉकिक्स नर्व सेगमेंट 1। क्लियर? तो हमने बेसिकली मोटा मोटा ये समझा कि फंक्शन अगर देख लिया जाए तो स्पाइनल कोड का मेन फंक्शन है, अगर स्पाइनल कोड ना हो तो हम क्या है, जिंदा लाश की तरह है, मतलब हार्ट बीट चलेगा बट हम ना कुछ समझ सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगा, ब्रेन उसको स्टडी नहीं करेगा तो इम्पैक्ट नहीं मार सकते हैं। बीच का मतलब कि दीवार को गिरा दिया जाए, स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो गया तो। स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, हमारे बॉडी के पोस्चर को खड़ा रखने के लिए, सीधा रखने के लिए स्पाइनल कॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा ये हुआ कि ये जो 33 बोन से बने हैं दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर एक हड्डी की कवच बनाई जाती है, दैट बोन इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। ये कितने बोन्स के होते हैं, तो 33 बोन्स के होते हैं। 33 बोन्स में सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल और वर्टिब्रा जो है, जो कि ब्रेन से अटैच होता है, तो ब्रेन के किस पार्ट से अटैच होता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा से अटैच होता है। और सबसे लास्ट का पार्ट जो कि कॉकिक्स है, वर्टिब्रा, वो कहाँ पे होता है, वो हिप के पास एक बोन होती है जहाँ से पूंछ निकलता है जानवरों को। ह्यूमन बींग को तो टेल नहीं, पूंछ नहीं होता, उस पोजीशन को कॉकिक्स बोलते हैं। तो ये पूरी जो लंबी स्ट्रक्चर है वो सारा मिलकर 33 बोन्स का बनता है, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में स्पाइनल कोड हमारा मौजूद है, जो कि क्या है, नर्व एंडिंग से, नर्व सेगमेंट से घिरा हुआ होता है। तो कितने नर्व सेगमेंट से घिरा होता है, तो 31 नर्व सेगमेंट से घिरा होता है। क्या क्या है वो बाइफर्केशन डिवीजन मैंने दे दिया है। ठीक है, हमारा वर्टिब्रल स्पाइनल कोड भी घिरा होता है किस चीज से, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से, दैट इज नोन एज क्या, मेनिंजेस, जो सबसे बाहर का होता है दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर, जो बीच का होता है एक्टिन मैटर, जो सबसे अंदर होता है, जो कि स्पाइनल कोड से करीब होता है, नजदीक होता है, समीप होता है, दैट इज नोन एज पिया मैटर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा।
समझ में आया तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।